इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो जन्माष्टमी व्रत से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। 2024 की जन्माष्टमी हर वर्ष इस बार से खास क्यों है? व्रत कब करना है, पारण कब करना है, व्रत कैसे करना है, व्रत के नियम क्या हैं और भी बहुत कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बता दूं कि 2024 में भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव है। अष्टमी शुरू होगी 26 अगस्त को सुबह 3:41 से। तो सबसे अच्छी बात है इस बार की कि 2 जन्माष्टमी नहीं पड़ रही है, एक ही है 26 अगस्त को। कई वर्ष तो 2 दिन पड़ जाती है तो लोग दुविधा में होते हैं कि कौन सी करें। रोहिणी नक्षत्र भी 26 तारीख को ही है, दोपहर के 3:55 से शुरू होगी। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप 26 अगस्त को व्रत कीजिए। अब इस वर्ष जन्माष्टमी बहुत ही खास हो जाती है क्योंकि यह सोमवार को पड़ रही है। इसकी महिमा मुझे ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिली। लिखा है उसमें कि यदि जन्माष्टमी बुधवार या सोमवार को पड़े और कोई व्यक्ति ऐसे जन्माष्टमी का व्रत उपवास कर ले तो व्रती पुरुष फिर से गर्भावास नहीं करता है, यानी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। अष्टमी नवमी को स्पर्श करती हो और रोहिणी नक्षत्र भी पूरा हो तो यह व्रत सबसे सर्वोत्तम माना गया है। और ये पूरा का पूरा योग जैसे भगवान बता रहे हैं इस वर्ष 2024 में एज इट इज है, यानी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे भगवान बता रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं कि सैकड़ों वर्षों में भी ऐसा योग मिले न मिले कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके व्रती पुरुष अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। भगवान आगे बता रहे हैं कि किसी के पास यदि उत्सव मनाने के लिए, पूजन करने के लिए पैसे नहीं हो तो कोई बात नहीं, वह व्यक्ति केवल इस दुर्लभ योग में उपवास मात्र भी कर ले तो भगवान माधव उस पर उतने ही प्रसन्न होते हैं। कितनी अद्भुत महिमा है कि केवल आप उपवास कर लेंगे तो भी भगवान की प्रसन्नता आपको मिल जाएगी। यह बात पद्म पुराण में भी आती है। ये श्लोक देखिए, इस श्लोक में भी यही वर्णन है। इसमें कहा गया है कि सोमवार या बुधवार की जन्माष्टमी का व्रत पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति देता है और करोड़ों कुलों को तार देता है। तो ये जो भी मैंने बताया है बिल्कुल शास्त्रीय बात है, आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में देख सकते हैं। मैं कपोल कल्पित बातें बताने में नहीं मानता, मेरे गुरुजी ने सिखाया है। अब आगे सुनिए। व्रत आपको करना है 26 अगस्त को। हो सके तो आप व्रत निर्जला कीजिए, यानी आपको कुछ खाना भी नहीं है और जल भी नहीं पीना है, बिना कुछ खाए पिए। और यदि यह संभव नहीं है तो केवल आप जल पीकर भी व्रत कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो, जी हाँ, यदि आवश्यक हो तो आप गाय का असली दूध ले सकते हैं। मैं असली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शहरों में जो लोग रहते हैं उनके पास डेयरी का दूध आता है। असली है या नकली अब कौन बताए। यदि दूध नहीं हो तो फल ले सकते हैं, लेकिन फल आप तभी लीजिएगा जब आपको बहुत आवश्यकता हो। जैसे कोई वृद्ध हो, कोई बीमार हो तो उनके लिए चल जाएगा। बाकी जो लोग कर सकते हैं व्रत तो कड़क व्रत कीजिएगा। मैं कहूँगा कि आप निर्जला रहिए और नहीं हो सकता है तो आप जल पीकर ही व्रत कीजिए। बाकी आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार देख सकते हैं। कुछ लोग प्लानिंग में होंगे कि साबूदाना बना लेंगे, उपवास की सब्जी खा लेंगे या हलवा बना लेंगे या बाजार का फलाहारी खा लेंगे। तो ऐसा आप सोचना बंद कीजिए, ये प्लानिंग मत कीजिए। उपवास में शक्कर खाना और गुड़ खाना भी मना है। लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, लेकिन गाजर का हलवा उपवास में नहीं चलता है, ना एकादशी में, ना जन्माष्टमी में, ना किसी अन्य व्रत में। तो ये सब खाकर आप व्रत उपवास का सत्यानाश मत करना। 20 करोड़ एकादशी के पुण्यों का सौदा है, थोड़ी तपस्या तो होनी ही चाहिए। क्योंकि इस दिन आप व्रत उपवास कर लेंगे तो आपको 20 करोड़ एकादशी का पुण्य लाभ होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, जो आप लोग कमेंट में भर भर के पूछते हैं कि चाय पी सकते हैं क्या, तो चाय और कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पी सकते। अब कई लोग कमेंट करेंगे कि चाय और कॉफ़ी क्यों नहीं पी सकते। तो देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको नहीं खा सकते, उसका कारण तो आप नहीं ढूंढते।
केवल चाय और कॉफ़ी में ही कारण ढूंढ रहे हैं तो चाय और कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं सबसे विवादित बात पर कि व्रत कब खोलें, पारण कब करें। तो इसमें 3 मान्यताएं हैं, मैं आपको तीनों बताऊंगा। सबसे पहली मान्यता के अनुसार आजकल जो लोग करते हैं 12 बजे के बाद भगवान का जन्म हुआ, उत्सव मनाया, पूजन हुआ और उसके बाद व्रत खोल देते हैं। यदि ऐसे ही आपको पारण करना है तो आप इस बार रात्रि के 12:47 के बाद ही पारण करना। 12 बजा और तुरंत पारण कर लिया, ऐसे नहीं। 12:47 तक निशीत काल है, उसके बाद ही आप पारण करना। दूसरी मान्यता के अनुसार लोग अगले दिन यानी सूर्योदय के बाद व्रत खोलते हैं। और तीसरी और सबसे कठिन मान्यता के अनुसार जो पुराणों में लिखी है वह मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान विष्णु जी व्रत खोलने की विधि बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि विद्वान पुरुष अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में पारण न करे। अब ध्यान से सुनिएगा, अष्टमी खत्म होगी रात को 2:21 पर और रोहिणी नक्षत्र अगले दिन यानी 27 तारीख को दोपहर के 3:40 पर खत्म होगा। तो भगवान के कहे अनुसार व्रती को अष्टमी जब तक हो और रोहिणी नक्षत्र जब तक हो तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। और भगवान के कहे अनुसार यदि अष्टमी में कोई व्रत खोलता है तो उसके 8 गुने व्रत का फल नाश हो जाता है। और यदि कोई रोहिणी नक्षत्र के रहते ही व्रत खोल देता है तो 4 गुने व्रत का फल का नाश हो जाता है। देखिए ये श्लोक है, ये मैंने आप लोगों को डराने के लिए नहीं बताया है, बस हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। व्रत खोलने पर और भी अन्य शास्त्रों ने कहा है कि रोहिणी व्रत को त्याग कर रात्रि में पारण न करें। लेकिन जो मैंने पहली विधि बताई है कि जो लोग उत्सव के बाद व्रत खोल लेते हैं, उसका भी शास्त्रों में वर्णन है। गरुड़ पुराण और विष्णु धर्म में कहा है कि तिथ्यांत में या उत्सवांत में पारण करें, यानी जब उत्सव पूरा हो जाए उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, जो भी आपका मन करे तीनों तरीकों में से आप उस प्रकार से पारण कर सकते हैं। और यदि किसी को रोहिणी नक्षत्र के बाद पारण करना हो तो बीच का रास्ता भी है। आप 26 तारीख जब तक भगवान का जन्म न हो तब तक निर्जला रहिए और उसके बाद आप फलाहार, दूध आदि पर रह सकते हैं 27 तारीख दोपहर के 3:40 तक, जब तक रोहिणी नक्षत्र खत्म न हो जाए। रोहिणी नक्षत्र खत्म होने के बाद आप भगवान की आरती कीजिए और उसके बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों की जो लोग चाहकर भी व्रत नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग हो, बीमार हो, किसी का ऑपरेशन हुआ हो, कोई छोटा बच्चा हो, गर्भवती माताएं हो या माताओं की माहवारी हो, कुछ भी हो, किसी भी कारणवश जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या कहा है शास्त्रों ने। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जो लोग असक्षम हैं व्रत करने के लिए, उनके लिए भगवान नारायण बता रहे हैं कि जो लोग व्रत उपवास नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो उन्हें किसी ब्राह्मण को खिला देना चाहिए। अब देखिए जन्माष्टमी है, ब्राह्मण ने भी व्रत उपवास किया होगा और आप जबरदस्ती खिलाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। तो इसलिए भगवान आगे बता रहे हैं कि यदि आप ब्राह्मण को खिला नहीं सकते हैं तो इतनी मात्रा में आप धन दे दें उसे कि वह उस दिन 2 टाइम का भोजन कर सके। ये दान उसी के हाथ से करवाइएगा जो लोग व्रत करना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं। तो एक इतना सुंदर उपाय है हमारे शास्त्रों में। दूसरा उपाय भगवान बताते हैं कि 1000 गायत्री मंत्र का जप करें, यानी जन्माष्टमी के दिन टोटल 10 माला गायत्री मंत्र का जप करें तो उसको भी वही पुण्य लाभ होगा। अब जो लोग दवाई खाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, तो मैं बता दूं कि आप व्रत में दवाई ले सकते हैं, इससे व्रत उपवास नहीं टूटेगा, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का साधन है। शरीर ही नहीं रहेगा तो आप भगवान की साधना कैसे करेंगे। इस व्रत को बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं, विवाहिता माताएं बहनें,
विधवा माताएं बहनें सब कर सकती हैं। कई लोग पूछते हैं कि हम पहले व्रत करते थे, बीच में व्रत छूट गया तो हम फिर से कर सकते हैं क्या? तो इसका उत्तर है कि बिल्कुल कर सकते हैं, निश्चिंत होकर कीजिए। किसी के घर में मृत्यु हुई है तो वे लोग व्रत कर सकते हैं क्या? जी हाँ, व्रत कर सकते हैं, पूजन नहीं करें। कई लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो वे भी शुरू करें। अब आखिरी बात, 26 तारीख की सुबह यानी जन्माष्टमी की सुबह आप अपने स्नान के पानी में सफेद तिल डालकर स्नान करना मत भूलिएगा। ये भी मैं शास्त्रों से ही बता रहा हूँ। ऐसा करने से आपको अद्भुत पुण्य लाभ होगा। इस दिन सुबह में स्नान आदि के बाद भगवान के 1000 नामों से अभिषेक करना कच्चे दूध से। यदि दूध नहीं मिले तो नॉर्मल जल लेना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना, सफ़ेद चंदन का चूर्ण मिला देना, गुलाब जल, इत्र आदि डालकर वो जल तैयार कर लेना और उस जल से भगवान का अभिषेक करना। हिंदी में भगवान के 1000 नाम पर वीडियो मेरे इसी चैनल पर डला हुआ है। वो हिंदी में नाम लिया जाएगा, आप उसी नामों से अभिषेक करते जाना, चम्मच से भगवान के ऊपर जल डालते जाना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 1000 नामों वाला। लेकिन कई लोगों की दुविधा ये भी होगी कि भगवान की मूर्ति नहीं होगी तो वे लोग अभिषेक कैसे करें? वे लोग सोनार की दुकान से चांदी का सिक्का ले आइए जिस पर भगवान कृष्ण का फोटो अंकित हो। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो एक सुपारी लीजिए और उसके अंदर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, इस सुपारी को हम आपका प्रतीक मानकर इसी की हम पूजा कर रहे हैं। ऐसे करके भी आप भगवान का पूजन, अभिषेक उस पर भी कर सकते हैं। ये हो गया पहला अभिषेक जो आपको सुबह में करना है स्नान के बाद। अब दूसरा अभिषेक भगवान के जन्म के बाद करना है, यानी 12 बजे के बाद। ये आप कर सकते हैं निशीत काल में। निशीत काल का समय है 12:01 से 12:45 तक। आप इसके अंदर भगवान का गोपाल सहस्त्र नाम से अभिषेक कीजिएगा। ये गोपाल सहस्त्र नाम स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण के साथ मैं अपलोड कर दूंगा, अपने इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो वो ऑडियो आप चला लेना और उसी से भगवान को अभिषेक करना। यदि निशीत काल में आप बिजी होंगे, मान लीजिए आप कोई अनुष्ठान करना चाहते हो निशीत काल में, आपको समय नहीं मिले भगवान का अभिषेक करने के लिए, तो निशीत काल के बाद भी आप अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी रात जागरण की है। आप इसमें जगेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। ये 4 महारात्रियों में से एक रात्रि है। ये मंत्र सिद्धि की रात्रि है। पूरी रात जागरण करके आपकी उपासना की रात्रि है। वीडियो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ जानकारी रह गई है तो आप कमेंट में पूछिए, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। इसको शेयर कीजिएगा और जन्माष्टमी से संबंधित और भी वीडियो आएगी। तब तक के लिए हरे कृष्ण।